बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था आज उसका हमने असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आज अंडरस्टैंड करना है, उसको आज हमने समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, असाइनमेंट नंबर 1 जो था वो हमने कर लिया था, अब असाइनमेंट नंबर 2 जो है आज हमने इसको समझना है। ठीक है, तो इसी तरह हमने पहले क्या करना है, जिस तरह असाइनमेंट 1 में हमने किया था कि पहले हमने असाइनमेंट की जो स्टेटमेंट है उसको समझना है। ठीक है, जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी, स्टेटमेंट में हमें गिवन डेटा का पता चल जाएगा और रिक्वायर्ड का पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या हमसे पूछा जा रहा है, तो हम आसानी से उसका सलूशन जो है वो फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट में हमारे पास है कि द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस सूट ऑन द मून इज ओनली 250 न्यूटन। कि हमारे पास एक एस्ट्रोनॉट है, उसका वेट और साथ में उसके सूट जो होता है स्पेस सूट, उसका दोनों का जो वेट है, कंबाइन वेट है, वो हमारे पास कितना है 250 न्यूटन है। और ये कहाँ पर है, मून के ऊपर, यानी उसका वेट इतना है। हाउ मच डू दे द वेट ऑन अर्थ, कि इसका वेट जो होगा अर्थ के ऊपर कितना होगा। ठीक, पहला पॉइंट हाउ, यानी पहला हमने जो फर्स्ट जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, अर्थ के ऊपर उसका वेट। व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, और उसका मास मून पे कितना होगा, और उसका ऑन अर्थ, और उसके साथ साथ उसका मास अर्थ पे कितना होगा। टेक वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑन मून GM इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कहा गया है इस असाइनमेंट के अंदर कि हमारे पास एक एस्ट्रोनॉट है, उस एस्ट्रोनॉट का जो स्पेस सूट है, एस्ट्रोनॉट का और स्पेस सूट दोनों कंबाइन जो उसका, देखें यहाँ पर लिखा द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट एंड हिज स्पेस सूट, दोनों का, एस्ट्रोनॉट का भी और उसका जो स्पेस सूट है उसका जो मून के ऊपर वजन है, वेट है, वो 250 न्यूटन है। ठीक है, ये एक चीज आपको गिवन है। दूसरी चीज आपको ये गिवन है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने लेनी है, मून की 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। अब आपने फाइंड क्या करना है कि उस एस्ट्रोनॉट का वेट जमीन पे कितना होगा। मून पे तो उसके स्पेस और एस्ट्रोनॉट का इतना है, तो जमीन पे उसका वेट कितना होगा, और इसी तरह उसका मास जो है, मून पे मास कितना है और अर्थ पे फिर मास कितना है। तो ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट में आपको 3 चीजें दी गई है और आपसे 3 चीजें मांगी गई है। एक कंस्ट्रक्ट और उसके सूट का वेट दिया गया है, कहां पर, मून पे, और अर्थ पे उसका फाइंड करना है। जी की यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ ये आपको दी गई है, ग्रेविटी ऑन मून ये भी आपको दी गई है। GM ये आपको मतलब है कि आपने जी की वैल्यू मून पे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है और अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर गिवन डेटा हम लिखें कि गिवन डेटा हमें एक तो जी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, GE की अर्थ के ऊपर, वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट की जो दिया गया है वो 250 न्यूटन, जबकि GM जो है वो यानी ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू, या ऑफ मून जो है वो हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये 3 चीजें हमें गिवन है। अब रिक्वायर्ड क्या है, क्या फाइंड करना है, वो है फर्स्ट ए पार्ट में अगर हम देखें मास ऑन मून, पहले हमने मून के ऊपर जो मास फाइंड करना है वो पॉइंट। दूसरा मास ऑन अर्थ, ये भी हमने फाइंड करना है, यानी मून पे कितना मास होगा और इसका अर्थ पे कितना मास होगा, और लास्ट पे सी में हमने वेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में ये चीजें गिवन थी और ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए पार्ट की हम बात करें कि हमने मास यानी फाइंड करना है कहाँ पे, मून के ऊपर, तो मास को फाइंड करने के लिए हम वेट का फार्मूला यूज करेंगे कि वेट W इज इक्वल टू MMGM, यानी मास ऑन मून G ऑन मून। तो हमने मास फाइंड, वेट जो है हमने वेट का फार्मूला यूज करके मास जो है ऑन मून फाइंड करना है, क्योंकि वेट हमें दिया गया है मून पे जो वेट है,
जबकि जीएम की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो हमें मास चाहिए ऑन मून, तो उसको मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, या जीएम इस साइड पे आएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, W डिवाइड GM इसका फार्मूला हो जाएगा। तो W हमें 250, वेट दिया गया है 250 न्यूटन, GM की जो वैल्यू है वो 1.6 है। तो हम इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जो है डिवाइड कर देंगे। हमारे पास मून पे जो मास है वो आ जाएगा 150 kg। तो ये वो मास है जो हमारे पास उस एस्ट्रोनॉमर का कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मून के ऊपर। यहाँ पर हमसे उन्होंने ये पूछा हुआ है। यहाँ पर इसको चीज़ को समझे कि हमसे पहले वेट पूछा है, फिर मास ऑन मून और फिर मास ऑन अर्थ पूछा है। लेकिन हमने पहले मास ऑन मून इसलिए फाइंड किया क्योंकि अगर वेट आपको अर्थ के ऊपर चाहिए तो पहले आपको उस इंस्ट्रूमेंट का मास अर्थ पे जो है वो फाइंड करना होगा, क्योंकि वेट का फार्मूला है W=mg। तो अगर आपको अर्थ पे वेट फाइंड करना है तो उस इंस्ट्रूमेंट का अर्थ पे मास कितना है वो भी आपको पता है। अब चाहे मास मून पे हो चाहे अर्थ पे हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का मास आपको पता हो, क्योंकि मास चाहे मून पे जितना है वो अर्थ पे भी उतना ही होगा, क्योंकि मास जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। वेट जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज होता है। तो पहले वेट को फाइंड करने के लिए आप चाहे वो मास मून पे हो अर्थ पे हो, आपको एस्ट्रोनॉमर का मास का पता हो। तो इसलिए हमने उसको सी पार्ट के अंदर डाला है, पहले हमें मास इसका पता हो। तो मास ऑफ मून हमारे पास 150 kg यानी 150 kg आ जाएगा। अब अगर हमने बी पार्ट को देखे, उसमें मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, तो जितना मास हमारे पास मून पे इंस्ट्रूमेंट का होगा, एज मास इज कांस्टेंट एरिया सो दी मास, तो हमारे पास जो मास ऑफ एस्ट्रोनॉट का होगा, ठीक है, जैसे उधर दिया गया है, तो मास ऑन अर्थ, ठीक, एज मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर सो दी मास ऑन अर्थ इज आल्सो, तो हमारे पास जो मास ऑन अर्थ होगा वो भी कितना ही होगा जितना इधर गिवन है, ME=150 kg। तो जितना मास हमारे पास मून पे है, जितना हमारे पास उसका मास इंस्ट्रूमेंट का मून पे होगा, उतना ही मास हमारे पास अर्थ पे भी होगा। ठीक, अब सी पार्ट पे आते हैं। वेट उसका कितना होगा, कहां पर, अर्थ के ऊपर। वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन अर्थ इज गिवन बाय, हमें वेट का फार्मूला पता है, WE वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू ME मास ऑन अर्थ, GE ग्रेविटी G की वैल्यू 9.8, तो WE इज इक्वल टू मास ऑन अर्थ हमें 150 वो इधर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई, दूसरा G की वैल्यू हमें दी गई थी 9.8, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1470 न्यूटन। या अगर हम इसको जो है पॉइंट्स को यहाँ से यहाँ ले आए, पॉइंट के उस स्टेटमेंट में लिखें, यहाँ हम इसको पॉइंट में अगर लिखें तो हमारे पास ये हो जाएगा WE इज इक्वल टू 1.47 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। यानी यहाँ से हम पॉइंट उठाकर यहाँ पर ले आएंगे तो कितने डिजिट्स हम ले गए हैं, 0 1 2 3, तो 10⁻³ न्यूटन हमारे पास आ जाएगी। ये मैंने समझाया था जो साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्स के जो टॉपिक्स हैं फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ पर ये पॉइंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैसे ले जाएंगे, कहाँ हम इसको रखेंगे, प्लस माइनस कैसे आएगा, वो सारी डिटेल वहाँ पर मैंने दी है। अगर आपने ये थोड़ा समझना है डिटेल में तो आप वो लेक्चर जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये 10 की पावर में लिखना है तो ये आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें हमने फाइंड कर ली, मास ऑन मून, मास ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ। ठीक, हमें वेट ऑन मून दिया गया था, वेट ऑन अर्थ उसने कहा है कि आप फाइंड करो। तो मून पे जो वेट था वो 250 न्यूटन है, जबकि वेट ऑन अर्थ के ऊपर हमारे पास कितना आ गया है, 1470। ठीक, इसी तरह उसने हमें फिर मास ऑफ मून का कहा, वो कितना होगा, तो वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 150 kg। इसी तरह फिर मास ऑन अर्थ कितना होगा, ये फिर हमने बता दिया कि वो भी कितना होगा, 150 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था असाइनमेंट 2, असाइनमेंट जो है हमारे पास नंबर 2 चैप्टर 3 का।
ठीक है। तो इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट जो असाइनमेंट है हम उसको भी जो है इसी तरह कवर करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।